Hello students, my name is Sandeep Nagar and I am working as senior physics faculty at PP Savani Center for Excellence, Abrahama Center, सूरत। तो स्टूडेंट्स लास्ट वाले लेक्चर में अपन ने एचटीसी रूल पढ़ा था। अच्छा, एचटीसी रूल की जरूरत क्यों पड़ी पहले तो ये समझते हैं। मैंने बताया भी था पहले, जब एंगल्स 90 डिग्री से ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है, और तो ऐसे क्वेश्चंस में जो है जैसे साइन 120 का वैल्यू कैलकुलेट करना हो, मींस 90 से ज्यादा डिग्री का एंगल बन जाए, तो ऐसे सिचुएशन में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की कैलकुलेशन करते थे अपन किससे, एचटीसी रूल से, ठीक है। तो एचटीसी रूल खत्म हो गया, चेंजर नो चेंजर लाइन सारी कहानी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अच्छा, कुछ वैल्यूज ऐसी भी होती है जो आप बिना एचटीसी रूल के भी आंसर निकाल सकते, पर सबके नहीं निकाल पाओगे, ठीक है, कुछ के निकाल सकते हो। उसके लिए कुछ फॉर्मूले हैं, वो भी फॉर्मूले मैं आपको लिख देता हूँ। फॉर्मूले याद होने जरूरी है। अगर आपको फॉर्मूले याद होंगे तो आप इजीली कैलकुलेशन को समझ सकते हैं, ठीक है। अगर फॉर्मूले में प्रॉब्लम है तो फिर आंसर नहीं आएगा। जैसे साइन 120 के लिए मैं एक फॉर्मूला बताऊंगा, फॉर्मूला भी याद रखना, ठीक है। तो उससे पहले एक टर्म और समझाता हूं मैं आपको, जैसे एचटीसी रूल से रिलेटेड ये, जैसे मान लो साइन यहां माइनस ए लिखा है कहीं पे, ठीक है, तो इस साइन माइनस ए को लिखा जा सकता है माइनस साइन है, और ऐसे सेम पैटर्न पे लिखा है कोस माइनस ए, ठीक है, साइन में भी लिखा है और कोस में लिखा है। जैसे साइन में लिखा है माइनस ए, या थीटा लिख देता हूँ जनरलाइज, साइन माइनस थीटा, तो इसको माइनस साइन थीटा लिख सकता हूँ। ऐसे ही कोस माइनस थीटा लिखा है तो इसको प्लस कोस थीटा लिखना है, और टेन थीटा लिखा है टेन माइनस थीटा, तो उसको माइनस टेन थीटा लिखना है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ऐसा क्यों हुआ ये, तो इसको भी समझ लेते हैं जरा, ठीक है। ये ऐसा ऐसा क्यों है, स्टार मार कर लेना, पहले तो पता होना चाहिए, समझा तो मैं दूंगा, ठीक है। तो देखो क्या है, ऐसा क्यों है, देखो बेटा, जो आपको एचटीसी रूल समझाया मैंने, एचटीसी रूल में क्या समझाया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ 0 डिग्री होता है। अब नेगेटिव एंगल, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड ये आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट, ए एस टी सी, सी बोले तो कोस, ठीक है। तो नेगेटिव में एंगल जो होगा ना वो इधर आएगा क्या, यहाँ पे एंगल, नेगेटिव एंगल इधर आएगा क्या, यहाँ पे नेगेटिव में एंगल दिया है क्या, नेगेटिव में एंगल, तो इधर आएगा क्या, कौन से क्वाड्रेंट में आया, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव आएगा क्या, कोस का पॉजिटिव, बाकी साइन का नेगेटिव, टेन का भी नेगेटिव। किस टाइप से आया देखो, एक का समझा देता हूँ। ये साइन माइनस थीटा लिखा है ना, उसको आप ऐसे समझ लो ना, साइन 0 माइनस थीटा, और यहाँ 0 डिग्री, 0 माइनस थीटा मतलब इधर फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, और ये 0 ये वाली लाइन नो चेंजर लाइन है, तो आंसर आएगा क्या, माइनस साइन थीटा। ऐसे कोस में भी समझ लेंगे, कोस माइनस थीटा को क्या लिख लूं मैं, कोस 0 माइनस थीटा। अब कोस 0 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में कोस पॉजिटिव, तो कोस थीटा। अब टेन का समझने के दो मेथड आ गए, एक तो इन दोनों का डिवाइडेशन, ठीक है, टेन माइनस थीटा जो है ना, टेन माइनस थीटा निकालना होगा, तो क्या लिखूं मैं, टेन 0 माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो माइनस टेन थीटा। अच्छा, किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा सर ये थीटा जो है 90 से ज्यादा हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी आंसर ये इसी टाइप से लिखना आपको, ठीक है ना, वो फिर नेगेटिव ऑटोमेटिक बन जाएगा। क्लियर है, आप तो ये फॉर्मूले याद रखो, 3 फॉर्मूले जो मैंने बता दिए हैं, ठीक है। अब ये 3 फॉर्मूले क्यों याद रखने हैं, उसके पीछे आगे कुछ मैं फॉर्मूले बनाऊंगा, उसमें ये 3 फॉर्मूले काम आने वाले हैं, ठीक है। 3 रिजल्ट आपको याद रखने हैं, एचटीसी रूल भी लगा सकते हो आप चाहो तो, और डायरेक्ट रिजल्ट याद रखोगे तो जल्दी आंसर आएगा। अब अपन पढ़ रहे कुछ बेसिक फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है। तो सम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला क्या क्या है देखो, सम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलास, तो क्या है देखो, कुछ ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले जो मैं बता रहा हूं याद रखने हैं। जैसे एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, जो आप लोगों ने 9th 10th में भी पढ़ा है और आपको याद भी होगा। पहला फॉर्मूला बड़ा ही इजी है। सेकेंड, अगर मैं यहाँ पूरी इक्वेशन को साइन से डिवाइड कर दूं, इस पूरी इक्वेशन को साइन से डिवाइड कर दूं साइन स्क्वायर थीटा से, तो साइन अपॉन साइन तो 1 हो जाएगा, साइन अपॉन साइन क्या हो जाएगा 1, और कोस अपॉन साइन क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है, क्या किया देखो, मैंने वापस से समझाता हूं। पहली इक्वेशन तो सबको पता ही होगी, पहली इक्वेशन क्या होती है देखो, यहां पे प्रूव करने के लिए यहां पे बताता हूं जरा, ये वाली इक्वेशन तो आपको पता होगी ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1,
ठीक है, इसका प्रूफ बता रहा हूँ, वैसे जरूरत नहीं है, इजी है, खुद से भी समझ। अब मैंने क्या किया, साइन का डिवाइड कर दिया, यहां भी साइन स्क्वायर थीटा का डिवाइड किया, यहां भी साइन स्क्वायर थीटा का डिवाइड किया, यहां भी साइन स्क्वायर थीटा का डिवाइड कर सकता हूं ना, इसे दोनों साइड किया, तो साइन ने साइन को मार दिया तो यहाँ 1 आ गया, क्यों, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा ना। कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या आ गया, कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन साइन क्या लिख सकता हूं, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये सेकंड वाला फॉर्मूला हो गया। ऐसे एक और फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, थर्ड फॉर्मूले में क्या करोगे आप, कोस को डिवाइड कर दोगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में मैं क्या करूं, कोस स्क्वायर थीटा का डिवाइडेशन कर देता हूं। कोस स्क्वायर थीटा का डिवाइडेशन करूंगा तो देखो क्या होगा, ये साइन अपॉन कोस तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस ये कोस अपॉन कोस क्या हो जाएगा 1, और 1 अपॉन कोस क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो देखने में तो ये तीन फॉर्मूले हैं, देखने में तो तीन फॉर्मूले हैं, पर है तो एक ही ना, इनमें से एक याद रखोगे ना आप, ये वाला, तो रिमेनिंग दो फॉर्मूले तो बने जाएंगे क्या। और ये देखो ज्यादातर यूज फिजिक्स में अगर बोलूं तो ये एक ही फॉर्मूला आने वाला है, ये एक आपको याद रखना है हमेशा। ये ये वाला और ये वाला निकालने के लिए क्या करोगे, साइन स्क्वायर थीटा का डिवाइड कर दो, कोस स्क्वायर थीटा का डिवाइड कर दो, तो दो फॉर्मूले और आ गए एडिशन। ठीक है, कुछ बच्चों को तो 9 10 से याद है तीनों फॉर्मूले, तो बहुत ही बढ़िया, वेल एंड गुड। कुछ बच्चे जो मैथ्स वाले हैं उनको तो याद करने ही पड़ेंगे, मजबूरी है। बाय वाले जो बच्चे बचे हैं, अगर याद कर लेते हो तीनों बहुत बढ़िया है, नहीं कर पा रहे हो, एक बेटा ये याद रखो, पहला वाला फॉर्मूला हमेशा हरदम आपको पता होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यही एक फॉर्मूला ज्यादा फिजिक्स में काम आता है। ठीक है, अब ये तो आपके जनरल फॉर्मूले थे जो आपने 9 10 में भी पढ़े हुए हैं। अब एक फॉर्मूला निकालता हूं, जैसे मैंने आपको बोला है कि एएसटीसी रूल्स के बिना भी अपन हायर एंगल्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे मान लो साइन 120 का वैल्यू निकालना है, तो साइन 120 का वैल्यू निकालना है ना, तो 120 डिग्री को ऐसा ब्रेक करो आप दो में कि जो वैल्यूज आपको पता हो, जैसे साइन 120 का वैल्यू, तो इस मुझे क्या कैलकुलेट करना है, साइन 120 ये वैल्यू कैलकुलेट करना है। मान लो मेरे पास क्वेश्चन ये है, तो इस 120 का ब्रेकअप में इस वे में करूं कि यहां जो प्लस या माइनस करूं, इस 120 को प्लस करके क्या मैं 90 प्लस 30 लिख सकता हूं। अब मैंने 90 प्लस 30 क्यों लिखा, क्योंकि मुझे 90 का वैल्यू पता होता है टेबल में साइन कोस का, और 30 का वैल्यू भी पता होता है, इसलिए मैंने 90 प्लस 30 लिखा। मैं 120 को 100 प्लस 20 लिखूंगा तो इससे कैलकुलेशन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ 100 का वैल्यू नहीं आ पाएगा मेरे पास, 20 का वैल्यू भी नहीं आ पाएगा। 120 को मैं 60 प्लस 60 लिख दूंगा तो भी चलेगा, ये चलेगा, ये भी चलेगा, बट ये वाला क्यों नहीं चलने वाला, क्योंकि 100 और 20 का वैल्यू नहीं पता ना आपको। साइन 100 साइन 20 का वैल्यू पता है, बिना कैलकुलेटर के नहीं पता, इसलिए 100 प्लस 20 नहीं लिखना। तो देखो फॉर्मूला क्या है साइन 120 निकालने का, तो साइन 120 निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज करेंगे अपन, साइन ए प्लस बी। आपको पता भी होना चाहिए सभी बच्चों को, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एक तरीका तो अपन एएसटीसी रूल से निकालेंगे, दूसरा मेथड, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का। अब अगर आपको साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पता है, देखो मेरे को साइन 120 की कैलकुलेशन करनी थी क्या, साइन 120 की कैलकुलेशन करनी है, तो 120 को क्या लिख दूं 90 प्लस 30, तो ए का वैल्यू 90 हो गया, बी का वैल्यू क्या हो गया 30, तो यहाँ क्या आ जाएगा साइन 90, ए की जगह तो क्या आ जाएगा 90, बी की जगह 30 आ जाएगा, और इसको सोल्व करके आंसर कैलकुलेट किया जा सकता है क्या सिंपली। ठीक है, तो अभी मैं कैलकुलेट करके बता दूंगा साइन 120 का वैल्यू, अभी ये तो समझाने के लिए लिखा था, ये आपको नोट्स में नहीं लिखना। ठीक है, फिफ्थ फॉर्मूला आता है अपने पास, एक और फिफ्थ फॉर्मूला है cos a प्लस बी का। ठीक है, cos a प्लस बी का फॉर्मूला cos a cos b माइनस साइन a साइन b, देख लो ध्यान से। cos अगर यहाँ a प्लस बी लिखा है ना, तो यहां पे आता है माइनस, क्या आता है माइनस, मीन्स cos a cos b माइनस साइन a साइन b, ये cos a प्लस बी का फॉर्मूला जो कि आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो ये 5 फॉर्मूले हैं, उसमें से मेरा मानना है 1 2 3 आपको ऑलरेडी पता है, मींस आपके लिए नए फॉर्मूले कितने आ गए, 2 फॉर्मूले, स्टार मार्क कर देता हूं, क्योंकि ये आपको पता होने चाहिए, पता नहीं होंगे तो फिर आप जो है इनसे आगे और जो क्वेश्चंस होंगे वो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। अब जैसा मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको बताया कि साइन 120 का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें, तो मैं यहां लिखता हूं क्वेश्चन में क्या मुझे कैलकुलेट करना है, क्या साइन 120।
ठीक है। तो ये साइन 120 का वैल्यू अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करूं जरा। तो मैंने आपको बताया कि 120 को इसको मिटा देते हैं इधर, ठीक है। उसको लिखना आपको नोट्स में, ये अलग क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। वो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया, वही बताऊंगा यहाँ पे भी, कुछ अलग नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो क्या है देखो, ये जो सोल्व करते हैं इसको, ये 120 को मैं क्या लिख सकता हूं 90 प्लस 30 लिखा जा सकता है। साथ में 120 को 100 प्लस 20 भी लिखने को लिखा जा सकता है, पर आपका आंसर नहीं आएगा। 120 को 60 प्लस 60 भी लिखा जा सकता है, और बहुत सारे पैटर्न है, ठीक है, जिससे लिख सकते हो। बट ये वाला पैटर्न मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगा, ये वाले से आप आंसर निकाल सकते हो और ये वाले से भी आप आंसर निकाल सकते हो। अब एक से मैं निकाल के बता दूंगा, इससे आंसर क्यों नहीं आएगा वो रीजन आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मैं ए का वैल्यू 100 रख दूंगा यहाँ पे 100, तो यहाँ cos 100 का वैल्यू नहीं पता, sin 100 का वैल्यू नहीं पता, साथ में 20 वाली cos 20 और sin 20 का वैल्यू भी नहीं पता, इसलिए इसको रखने का कोई मतलब नहीं है। आपने टेबल में 100 और 20 आया क्या, नहीं आया ना, तो ऐसा ब्रेक करना है इसको 120 को जो वैल्यूज टेबल में आई थी। क्लियर है। तो अपन ने कर लिया साइन 90 प्लस 30। तो अब सॉल्व कर लेता हूं जरा साइन 120। तो यहां जो साइन 120 है उसको मैंने क्या लिख लिया, साइन 90 प्लस 30। क्लियर है। अब ये जो है ना, ये फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला। अब आप ध्यान से देखोगे तो ए की जगह तो क्या आ गया 90 डिग्री आ गया। सिंपली अगर देखो तो ये तो बन गया आपका क्या ए, और ये बन गया आपका क्या बी, ठीक है ना। ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा रहा हूं ना, साइन ए प्लस बी। तो ए तो क्या हो गया 90 और बी कितना हो गया 30। तो इसको सोल्व करने पे क्या आ जाएगा, यहाँ ए की जगह तो क्या लिख दूं मैं, ए की जगह क्या लिख दूं बोलो, यहां से 90 डिग्री है क्या, तो ए की जगह लिखा जा सकता है 90। तो ये आ गया क्या साइन 90 कॉस, और बी की जगह क्या लिख दिया 30 प्लस कॉस, ए की जगह क्या लिख दिया 90 इंटू साइन 30। कुछ नहीं, यहां से आप देखोगे तो मैंने कुछ नहीं किया है, क्या किया है, सिंपली ए की जगह क्या पुट कर दिया बस 90 और बी की जगह 30, और बस ये वाला जो फॉर्मूला है ना, इसमें ए की जगह 90 पुट कर लिया है और बी की जगह 30, क्योंकि 120 को ब्रेक किया था ना 90 प्लस 30 में। अब यहां से सॉल्व करूंगा तो देखो क्या आ गया, साइन जो 120 का वैल्यू है ना, साइन 120 का वैल्यू चेक करता हूं, पहले साइन 90 का वैल्यू लिख दूं क्या। साइन 90 का वैल्यू आप सबको पता होगा 1 होगा, टेबल में देख लेना जरा जिसको नहीं पता। cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, इसलिए मैं बोला था डायरेक्ट वैल्यू याद रखो, टेबल अगर आपको याद होगी ना तो डायरेक्ट जल्दी जल्दी से आप सोल्व कर दोगे। cos 90 का वैल्यू 0 एंड साथ में यहाँ बचा sin 30 का वैल्यू 1/2, तो ये 1 इंटू √3/2, तो √3/2 आ गया प्लस 1/2 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 बन गया, तो फाइनल आंसर आ गया मेरा √3/2, ठीक है। ये फाइनल आंसर हो गया। तो इस टाइप से मैंने जो है साइन 120 का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। मैं साइन 120 में अगर ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा ना, मींस ए और बी दोनों को 60-60 रखूंगा, तो भी मेरे पास ये इस टाइप से आंसर आ जाएगा। साथ में आप इसको एएसटी रूल से वेरीफाई भी करके देख लो, इसमें एएसटीसी रूल लगाओगे ना, एएसटीसी रूल में भी दोनों तरीके से, ठीक है। इसको क्या लिखा जा सकता है 180 - 60 और 90 + 30, दोनों से फाइनल आंसर यही आने वाला है, ठीक है। तो आप जो है आंसर कैसे भी मेथड से निकालो, सभी मेथड से सेम आता है। क्लियर है। तो अब जो है और आगे बढ़ते हैं इसके बारे में, ठीक है। क्वेश्चंस तो इस टाइप से किए ही जा सकते हैं, जैसे साइन वाला क्वेश्चन साइन में फॉर्मूला लगाया ना, ऐसे सेम पैटर्न पे आप कोस में भी फॉर्मूला लगा सकते हो। मींस कोस 120 का वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे भी वैल्यू रख के आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। तो अब जो है नेक्स्ट बता रहा हूं मैं, जो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, इसमें मैं कुछ मॉडिफाई करके कुछ और रिजल्ट्स आपको बताता हूं, ठीक है। तो ये वाला मिटा देता हूं पहले पूरा, यहां तक आप लोगों को लिख लेना है, नहीं लिखा है तो वीडियो पॉज करो, पहले पूरा का पूरा लिख डालो, ठीक है। तो अब मैं जो है यहाँ मॉडिफिकेशन करके कुछ नए फॉर्मूले लिखना शुरू करता हूं। तो अब अपन कहानी शुरू करते हैं साइन के साथ में, ठीक है। तो क्या है देखो, साइन ए प्लस बी क्या लिखा मैंने, साइन ए प्लस बी, इसको लिखा जा सकता है क्या साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। इसको याद कर लेना बेटा, जैसा मैंने बोला है ना, एक फॉर्मूला याद रखो साइन वाला। अब देखो क्या क्या मॉडिफिकेशंस कर रहा हूं इसके साथ में मैं, ठीक है। अभी ये आगे चल रहा है, ठीक है, इसको आप नोट लगा के समझ सकते हो कि आगे जो है ये क्या समझा रहा हूं मैं, ये कोई थ्योरी नहीं है पर्टिकुलर, कोई फॉर्मूला नहीं है, आगे का जो है ना पूरा प्रोसेस आपको याद रखना है। प्रोसेस में क्या है देखो, इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन 1, ठीक है। अब जो दूसरी इक्वेशन मैंने यहां क्या कर रहा हूं, पुट जो b है ना, b की जगह मैं माइनस बी पुट कर लेता हूं,
बी की जगह में माइनस बी पुट कर देता हूं। ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। तो साइन ए, ये बी की जगह मैंने माइनस बी पुट कर लिया, क्या इक्वल टू साइन ए, यहां बी की जगह क्या लिख देना है माइनस बी प्लस कॉस ए एज इट इज, यहां बी की जगह क्या लिख लिया मैंने माइनस बी, ठीक है। तो यहां से बनेगा अपना साइन ए माइनस बी। अब साइन ए माइनस बी कैलकुलेट करने के लिए मैंने एक फॉर्मूला आपको लिखा था, क्या कॉस माइनस थीटा में यहाँ माइनस बाहर आके प्लस हो जाता है, साथ में साइन के अंदर जो माइनस थीटा होता है बाहर आके माइनस एज इट इज रहता है। मतलब यहां से माइनस बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा और यहां से माइनस बाहर आएगा तो माइनस ही रहेगा। ऐसा मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं आप लोगों को, ठीक है। तो अपने पास जो है साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बनना क्या आ गया, यहाँ साइन ए माइनस बी हो गया इक्वल टू साइन ए, यहाँ कोस माइनस बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये माइनस इस प्लस को माइनस में कन्वर्ट कर देगा, मींस कोस ए साइन बी। मींस मैंने क्या किया, फर्स्ट वाला अगर मुझे फॉर्मूला याद है तो सेकंड फॉर्मूला इजीली याद हो जाएगा, अगर ये वाला जो मैंने शुरुआत में बताया था रिजल्ट आपको याद हो, ठीक है। तो ये सेकंड इक्वेशन आ गई है, ठीक है। सेकंड इक्वेशन मींस अगर मुझे a प्लस बी का वैल्यू पता लग गया, a माइनस बी का वैल्यू भी आ जाएगा। अब a माइनस बी का वैल्यू कहां पता, a माइनस बी की जरूरत क्यों पड़ी, जैसे मान लो मुझे पता करना है 15 डिग्री की वैल्यू, क्या पता करना है मुझे, साइन 15 डिग्री का वैल्यू पता करना है, किसका, साइन 15 डिग्री। अब साइन 15 डिग्री का वैल्यू तो मुझे डायरेक्टली तो नहीं पता, ठीक है। अब a प्लस बी लगा के भी नहीं निकाला जा सकता है, 10 प्लस 5 लिखूंगा तो साइन 10 कोस 10 का वैल्यू नहीं पता, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, इस 15 डिग्री को क्या लिख दूंगा, 45 माइनस 30 डिग्री लिख सकता हूं। अब मुझे 45 का वैल्यू पता है, 30 का वैल्यू पता है, या मैं इस 15 डिग्री को 30 माइनस 15, ये ऐसा नहीं लिख पाऊंगा, क्यों, क्योंकि cos 15 sin 15 का वैल्यू नहीं पता। ऐसा लिखा जा सकता है, इस 15 डिग्री को 60 माइनस 45 डिग्री भी लिख सकता हूं, क्योंकि 60 और 45 दोनों वैल्यूज पता होती है, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन करेंगे ये वाला आंसर, ये मैं बता रहा हूं कि a माइनस बी वाले फॉर्मूले का क्या इंपॉर्टेंस है, क्लियर है। तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला अब इसको याद रखने की जरूरत नहीं, अगर आपको a प्लस बी वाला याद है ना, साइन a प्लस बी वाला फॉर्मूला, तो बस उसमें यहाँ बीच में माइनस लगा देना है, तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। अब देखो अगर मान लो यहां से मैं इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करता हूं, तो देखो नया एक रिजल्ट आता है, और क्या रिजल्ट है वो देखो, साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। तो ये जो रिजल्ट है ये क्या आ गया, देखो अगर आप ये वाला इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 देखोगे, साइन a cos b एज इट इज है, साइन a cos b, यहाँ प्लस था माइनस हो गया, cos से साइन b एज इट इज है, मींस ये वाली टर्म भाग जाएगी, क्या दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा 1 और 2 को, और ये वाली टर्म रिपीटेड है तो दो बार 2 टाइम्स हो जाएगा, क्या तो 2 साइन a cos b, इस टाइप से रिजल्ट आ जाएगा, क्लियर है। ये तो मैंने 1 प्लस 2 किया, ऐसे ही सेम कहानी अगर मैं 1 माइनस 2 करूंगा, तो 1 माइनस 2 करूंगा तो देखो क्या आ रहा है, साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। अब 1 माइनस 2 करूंगा तो क्या होगा, देखो इसमें से आप ये वाली टर्म सब्ट्रैक्ट करोगे ना, तो ये वाली टर्म में से ये वाली टर्म माइनस करोगे तो यहां बीच में एक माइनस आएगा, इसका ये वाली टर्म देखो मैं लिख ही लेता हूं पूरा, थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है आपको, साइन a cos b, यहाँ क्या लिखा देखो, साइन a cos b प्लस cos a साइन b, और यहां बीच में एक माइनस लगा है, माइनस लगा के ये वाली टर्म लिख दूं क्या, साइन a cos b माइनस cos a साइन b, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखो ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म से ये वाली टर्म गायब हो जाएगी, बट ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो फाइनल रिजल्ट जो आएगा ना, साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी का जो रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट होगा मेरे पास क्या, वो जो रिजल्ट होगा ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो रिजल्ट हो गया 2 cos a साइन b। तो इस टाइप से जो है ये रिजल्ट्स आ गए थर्ड एंड फोर्थ, कभी इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। ये रिजल्ट थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन, ये रिजल्ट भी आपसे पूछे जा सकते हैं डायरेक्टली। तो आप जो है ये अपन ने सारी कहानी किसके साथ करी, साइन के साथ में पूरा का पूरा ट्रीटमेंट जो किया है, इस साइन का जो ऑपरेशन का डाला अपन ने, ये पूरा आपको प्रोसेस याद रख लेना है, ठीक है। इससे जो है क्वेश्चंस बनेंगे, इससे बन सकते हैं, इससे बन सकते हैं, ये फॉर्मूला कहीं यूज हो सकते हैं, ठीक है। बट मैं तो बोलूंगा, एक सजेशन करूंगा आपको, ये फॉर्मूला हमेशा आप याद रखो, ठीक है। जेई वालों को तो सारे पता ही होंगे वैसे भी सारे फॉर्मूले। अब और आगे बढ़ते हैं। अब ये जो ऑपरेशन मैंने किया है साइन के साथ, क्या ये सारी कहानी कोस के साथ भी रिपीट की जा सकती है, तो इसको नोट नंबर 1 लिख देते हैं अपन, ठीक है। ये जो कहानी अपन ने ऑपरेशन किया ना
पूरा ऑपरेशन कर डाला किसका, साइन ए का, साइन ए प्लस बी का। ऐसे ही सेम नोट नंबर 2 में आप कोस ए प्लस बी का ऑपरेशन कर डालो, वीडियो पॉज करो, पूरा ऑपरेशन कर डालो। जैसा यहां पे किया ना, एक एक स्टेप रिपीट करनी है और कुछ अलग नहीं करना आपको, ठीक है ना। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, आप वीडियो पॉज करके सारी स्टेप रफ में कर लो एक बार, ठीक है। कोस ए प्लस बी निकालो, ए माइनस बी, फिर दोनों को ऐड करो, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। ये 4 स्टेप्स आपको करनी है, 3 स्टेप्स करनी है, माइनस बी, फिर दोनों को ऐड और फिर सब्ट्रैक्ट, ठीक है। वीडियो पॉज करके सोल्व करो, रफ में करना, गलत होने के चांसेस है। तो क्या हो गया देखो, कोस ए कोस बी, यहां आ जाता है क्या, माइनस साइन ए साइन बी। अब यहां क्या करूं, क्या पुट कर रहा हूं, पुट बी की जगह क्या पुट कर देते हैं, माइनस बी। क्यों, क्योंकि मुझे कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला चाहिए, जिसे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला कैलकुलेट किया था ना, उसी सेम पैटर्न पे मुझे कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला चाहिए। तो कोस ए माइनस बी क्या हो गया देखो, कोस यहां लिख दिया ए, यहां लिख दिया माइनस बी, इक्वल टू कोस ए कोस माइनस बी, ये बी की जगह मैंने माइनस बी पुट कर दिया, माइनस साइन ए साइन माइनस बी। क्लियर है। तो ये कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा देखो, कोस ए माइनस बी इक्वल टू कोस ए। अब यहाँ कोस का बाहर माइनस नहीं आता ना, देखो ये कोस में बाहर माइनस आके प्लस हो जाता है, और यहाँ साइन का माइनस बाहर आके माइनस, ये वाले माइनस को प्लस कर देगा, मीन साइन ए साइन बी, ये वाला रिजल्ट आ गया। इसको इक्वेशन 2 नाम दे दिया, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ नहीं हुआ, ए माइनस बी करूंगा ना, तो ये माइनस जो बीच में था ना उसको प्लस कर देना है, और कुछ अलग नहीं किया है, ठीक है। तो कोस ए माइनस बी का इक्वेशन यहां से आ गया। अब मैं क्या कर सकता हूं, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं जरा। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करता हूं मैं। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करूंगा तो देखो क्या आ रहा है, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। अरे कौन सी टर्म भाग जाएगी, यहां से अगर आप ऐड करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये वाली टर्म से ये वाली टर्म गायब हो जाएगी, और ये वाली टर्म रिपीटेड है, मींस 2 टाइम्स हो गई, 2 टाइम्स ऑफ कोस ए कोस बी, मींस ये इक्वेशन आ गई थर्ड अपने पास, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन आ गई है। नेक्स्ट जो है ऐड किया, ऐसे में सब्ट्रैक्ट भी कर लेता हूं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करता हूं, तो क्या आ रहा है रिजल्ट देखो जरा, कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी। तो यहां से लिखूंगा कोस ए प्लस बी का वैल्यू लिख लूंगा पहले, कोस ए प्लस बी का वैल्यू ये है, इसमें से ये वाली टर्म माइनस करूंगा, ठीक है। ये वाली टर्म में से ये वाली टर्म माइनस करूंगा तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, ये वाली टर्म में से ये वाली टर्म भाग गई, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो ये वाली टर्म माइनस माइनस वाली टर्म 2 बार होगी। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, आप पूरा ऐसा स्टेप फॉलो करके एक बार चेक कर लेना, ठीक है। -2 साइन ए साइन बी, तो इस टाइप से ये फोर्थ इक्वेशन आ गई। मतलब कुछ करना नहीं है, आपको याद क्या रखना है, प्रोसेस पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी फॉर्मूला तो आपको ए प्लस बी वाला पता होना चाहिए, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला और कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो ये अपन ने जो है क्या क्या किया, वापस बता रहा हूं। ए प्लस बी का फॉर्मूला याद रखना है, ए माइनस बी का आप कन्वर्ट कर लोगे, फिर दोनों को ऐड कर दिया, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया। याद कोई भी फॉर्मूला नहीं रखना, कोई इक्वेशन याद नहीं रखनी है, बस ये फर्स्ट इक्वेशन याद रखनी है। साइन ए प्लस बी कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला आप याद रखो डायरेक्टली। क्लियर है। नेक्स्ट नोट नंबर 3 में देखते हैं जरा क्या ऑपरेशन कर रहा हूं। नोट नंबर 3 में क्या कर रहा हूं जरा, अगर मान लो यहां पे ये जो बी है ना, ये बी का वैल्यू ए के बराबर हो जाए, मींस बी और ए दोनों एंगल बराबर बराबर हो जाए, मींस जो एंगल में ब्रेक कर रहा हूं ना, तो ये दोनों एंगल अगर बराबर बराबर हो जाए तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ठीक है। आपने अगर यहां तक नहीं नोट किया है तो वीडियो पॉज करो और पहले पूरा नोट करो, ठीक है, फिर अगला ऑपरेशन समझना। नेक्स्ट ऑपरेशन क्या करने जा रहा हूं, देखो नोट नंबर 3 में साइन ए प्लस बी का इक्वेशन तो ये एज इट इज है। अब मैं क्या करता हूं, यहां इक्वेशन नाम देने की जरूरत नहीं है। अब अगर मान लो मैं बी की जगह भी ए पुट कर देता हूं, पुट बी इक्वल टू ए, तो सिचुएशन क्या बनती है देखो जरा। इसको नोट नंबर 3 लिख लेंगे बेटा पर। तो यहां आ गया साइन ए प्लस ए आ गया क्या, तो साइन ए प्लस ए क्या होगा देखो, यहां आ गया साइन ए कोस ए, बी की जगह पुट कर लिया कोस ए, यहां क्या आ गया साइन ए। अब ए प्लस ए क्या होगा, ए प्लस ए स्क्वायर होगा या 2a होगा, सोचो जल्दी। यहां क्या हो जाएगा साइन 2a इक्वल टू, अब देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम सेम है, बस ये आगे पीछे है। यहाँ साइन कोस है, साइन ए कोस है प्लस कोस है साइन है, आगे पीछे जैसे एक्स वाई प्लस वाई एक्स, ठीक है तो दोनों जैसे एक्स वाई प्लस वाई एक्स हो जाए तो एक ही टर्म है ना दोनों, तो ऐड हो जाएगी डायरेक्टली दोनों 2xy। उसी टाइप से यहाँ क्या आ जाएगा 2 साइन ए कोस है।
और ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार मार्क कर देता हूं। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्लियर है? ये फॉर्मूला आपको याद होगा तो जो है आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट नोट नंबर 4। नोट नंबर 4 क्या है देखो, नोट नंबर 4 में कोस वाले फॉर्मूले में भी सेम कहानी, आप वीडियो पॉज करो और खुद से सोल्व करने के लिए ट्राई करो। कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, क्या कर रहा हूं मैं, बी की जगह ए पुट कर लेता हूं तो cos 2a का फॉर्मूला बन जाएगा। पुट b इक्वल टू a, तो क्या आगे देखो cos a प्लस a इक्वल टू cos a इंटू cos a माइनस साइन a इंटू साइन a। तो cos 2a का फॉर्मूला क्या बन गया देखो, cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब आप बोलोगे सर इस पैटर्न पे याद करना है क्या? इसको याद करने वाला पैटर्न मैं आपको अलग बता रहा हूं। ठीक है, किस पैटर्न पे आपको ये याद करना है? देखो sin 2a का फॉर्मूला तो इसी पैटर्न पे याद कर लो, sin 2a इक्वल टू 2 sin a cos a। बस बट cos 2a का फॉर्मूले का अलग पैटर्न बताता हूं। क्यों? क्योंकि वो फॉर्मूला जब इस पैटर्न पे भी याद कर सकते हो, पर इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो दूसरा वाला पैटर्न है, मींस उसका यूज ज्यादा होता है। आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जो है वो 1 होता है क्या? मींस मैं अगर लिखूं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो क्या लिखी जा सकती है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब ये मैंने क्यों बताया, यहां से मैं साइन स्क्वायर ए की जगह लिखने वाला हूं। देखो cos 2a क्या आ गया, देखो cos स्क्वायर ए माइनस इस इक्वेशन को वैल्यू नाम दे देता हूं 1, इस इक्वेशन को क्या नाम दे दूं मैं 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में क्या पुट कर रहा हूं, इन इक्वेशन 1 साइन स्क्वायर ए का वैल्यू कितना पुट कर सकता हूं, 1 माइनस कोस स्क्वायर है। ठीक है, तो क्या आगे देखो cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर है माइनस 1 माइनस कोस स्क्वायर है। क्लियर है? तो cos 2a के आगे देखो, cos 2a की कैलकुलेशन समझ लेता हूं। यहां से बना cos स्क्वायर है माइनस 1 हो गया प्लस cos स्क्वायर है, तो ये cos स्क्वायर और ये cos स्क्वायर क्या बन गया, ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर। तो cos 2a इक्वल टू ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर है माइनस 1। ठीक है, या फिर इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं, ये प्लस 1 को इधर ला दो तो cos 2a प्लस 1 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर है। मींस cos स्क्वायर a का फॉर्मूला क्या बन गया, 1 प्लस cos 2a 1 प्लस cos 2a अपॉन 2। ठीक है, इस टाइप से ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है, इसी पैटर्न पे याद रखना है। क्लियर है? ये पैटर्न ज्यादा सही है, मींस ये वाला पैटर्न से ज्यादा यूजफुल है, फॉर्मूला ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एक और लिख देता हूं जरा। अच्छा, मैं यहां पे इन इक्वेशन 1, अच्छा मैं ऐसा भी तो लिख सकता था cos स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये भी तो लिखा जा सकता है। ठीक है, ये कुछ देखो, अभी तो मैंने क्या किया, यहां से ये इसको एलिमिनेट किया था, मैं इसको भी तो एलिमिनेट कर सकता हूं ना cos स्क्वायर को। तो देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, cos 2a इक्वल टू cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर की जगह क्या लिख लिया मैंने, 1 माइनस साइन स्क्वायर है और ये माइनस साइन स्क्वायर है, एज इट इज। इक्वेशन 1 ये रही, इस इक्वेशन 1 में ये cos स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया मैंने, 1 माइनस साइन स्क्वायर। कैसे आया, तो यही कहानी से। तो cos 2a कितना बन गया देखो, 1 माइनस ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर हो गया, यहां से देखोगे तो साइन स्क्वायर को इधर डालूं तो ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, 1 माइनस cos 2a। तो साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बन गया, 1 माइनस cos 2a अपॉन 2। क्लियर है? तो ये वाला फॉर्मूला एक पैटर्न और आपको ये भी याद कर लेना है। क्यों इसी पैटर्न पे क्यों याद करना है, क्योंकि ये पैटर्न जो है ना ज्यादा यूजफुल है, ज्यादा पूछे जाते हैं, मींस ज्यादा ये इसका मीनिंगफुल टर्म है। अब देखो देखो ये वाला फॉर्मूला याद रखोगे ना तो ये सेम सेम है, बस यहाँ प्लस की जगह क्या हो गया, माइनस हो गया। अब देखो इतने सारे फॉर्मूला हो गए सर, हम तो सब कुछ ही कंफ्यूज हो गए क्या होने वाला है। बेटा ये ज्यादा यूज नहीं होने वाले हैं, पूरी फिजिक्स पढ़ लोगे ना 11-12 की, तो कहीं ना कहीं कोई एक या दो चैप्टर में यूज होंगे, बट जिस दिन यूज होंगे ना, क्या उस दिन मैं पूरा पढ़ाऊं आपको? अगर एक चैप्टर में पढ़ा दूं तो फिर तीसरे चैप्टर में भी पढ़ाऊं क्या? इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, पूरी ट्रिग्नोमेट्री में एक बार में आपको पढ़ा देता हूं। मतलब पूरी फिजिक्स में जितनी ट्रिग्नोमेट्री यूज हो सकती है ना मैक्सिमम, उतनी मैंने पढ़ा ली आपको। जितनी आपको याद रह सकती है उतने क्वेश्चंस आपके लिए सोल्व करना इजी रहेगा। ठीक है, तो बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं बार बार बोल रहा हूं, स्पेशली बहुत ध्यान से पढ़ना है। जेई वाले बच्चों के तो क्या है ना, मैथ्स में भी आता है ये ट्रिग्नोमेट्री, तो वो वहां से भी अगर यहाँ उनका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पार्ट स्किप हो जाएगा तो वहां से लिंक करके क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे।
बट बायो वालों को ट्रिग्नोमेट्री अब कोई नहीं पढ़ाने वाला आपको, सिंपली ये लास्ट बार आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो तो अच्छे से रिवाइज करके एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अब मैं यहां से आपको बता देता हूं कि कौन कौन से फॉर्मूले आपको याद रख लेने हैं जो आज वाले लेक्चर में अपन ने पढ़े हैं। एक फॉर्मूला तो आपको साइन ए प्लस बी वाला याद रखना है, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला है, मैं यहाँ स्टार मार्क कर देता हूँ, सारे के सारे फॉर्मूले लिख देता हूँ जो आपको याद कर लेने हैं आज वाले लेक्चर को समराइज करके, ठीक है। क्या क्या आपको याद करना है, पहले तो यहां तक अगर नोट नहीं किया है तो वीडियो पॉज करके पूरा नोट कर लेना, ठीक है। अब क्या क्या याद करना है, देखो एक तो आपको साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हमेशा पता होना चाहिए। साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। बाकी ऑपरेशन तो अपन कर लेंगे, नोट नंबर 1 में मैंने करवाया था। ऐसे cos a प्लस बी का फॉर्मूला भी आपको हमेशा पता होना चाहिए। cos a cos b यहां आता है माइनस sin a sin b, क्लियर है, ये मैं पहले भी बताया था। अब आता है एक sin 2a का फॉर्मूला, ये आता है 2 sin a cos a। मींस फिजिक्स में एक या दो चैप्टर होंगे जहां ये यूज होगा, तो उस चैप्टर में मैं डायरेक्ट लिखा हूं, इससे बढ़िया मैंने यहाँ पूरा ट्रिग्नोमेट्री एक साथ कवर करा दिया आपको, ठीक है। अब एक फॉर्मूला आता है अपने पास cos स्क्वायर है का, cos स्क्वायर है 1 प्लस cos 2a 1 प्लस cos 2a अपॉन 2। ऐसे ही sin स्क्वायर है का फॉर्मूला 1 माइनस cos 2a अपॉन 2। तो ये 5 फॉर्मूले आपको याद कर लेने हैं, फिजिक्स में इनसे काम हो जाएगा, क्लियर है। ये 5 फॉर्मूले भी अगर आपको याद होंगे ना तो आपका ट्रिग्नोमेट्री का सारा काम हो जाएगा फिजिक्स ओवरऑल। यही तो नए फॉर्मूला है ना, अगर आज वाले लेक्चर में देखें, पिछले वाले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आपको पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस कोट जो है कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, वो भी आपको पता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले याद कर लो। अब ये जो आज वाला लेक्चर पढ़ा अपन ने, इतने सारे फॉर्मूले अपन ने पढ़े, इनका क्या यूजेस है वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेगा, क्लियर है। तो आज वाला लेक्चर में यही क्लोज कर रहा हूं, थैंक यू।